अब ये आपको जो नज़र आ रही है नॉर्मल डिस्क है, ये यहाँ पे जो नज़र आ रही है ना, ये डीजेनरेटिव चेंजेस है, यहाँ पे टेढ़ सी आई है या लाइन सी आई है इसके डिस्क के बीच में। अब ये डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारी एज ज़्यादा होनी शुरू हो जाए ना, तो फिर हमारी डिस्कों में, हड्डियों में इस तरह से टेढ़े आना शुरू हो जाती हैं, डिस्कें बनती नहीं है ऐसे प्रॉपरली। अब ये जो अगली चीज़ है ना, ये बहुत कॉमन है, डिस्क बल्ज। अब आप ये देखें, ये एक रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये दूसरी रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, इनके बीच में डिस्क, इनके बीच में डिस्क समझने कुछ इस तरह की डिस्क है, ये इस तरह से पड़ी हुई है, ठीक है। ये अगर रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच की जो डिस्क है ये आगे हो जाए या इधर हो जाए, इसे कहते हैं डिस्क बल्ज। पूरी की पूरी डिस्क आगे चली गई या पीछे चली गई, ठीक है। दूसरा होता है जो इसके नीचे डिस्क हर्निएशन। ये जो अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये ठीक, अब मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे दिखाने लगा हूं मैं आपको। अब ये जो बाहर वाली जो साइड है ना, इसे कहते हैं हम एनुलस फाइब्रोसिस। जो बीच वाली साइड है इसे कहते हैं न्यूक्लियस प्रोपोसिस। ये जो बाहर वाली साइड है ना, अगर ये बाहर वाली साइड फट जाए, इसे कहते हैं एनुलर टियर। जब ये फटता है ना, तो बीच वाला न्यूक्लियस प्रोपोसिस बाहर आ जाता है। फिर लास्ट पे थिनिंग ऑफ द डिस्क, ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो है वो पिचकते जाते हैं और बीच में डिस्क फंस जाती है। ज्यादातर डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन के लोग जो है ना, वो सफर करते हैं।